आपको मालूम है, 1 रुपया मतलब चढ़ाते हैं आदिवासी लोग, और कुछ 1 रुपया नहीं चढ़ाते हैं, फिर भी मैं बैठा रहता हूं और उनके बदबूदार शरीर की बदबू मेरे पास में आते हैं, वायरस आते हैं और बीमार पड़ता हूं। सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक मैं सेवा करता हूं। आप आने वाले 2 महीने के बाद में देख लेना, और मुझे बुखार चढ़ेगा, मैं जाऊंगा तुलसीराम जी के पास, उसका मेरे को केवल नाम बता देना आप, अब आप उसका समझ। हेलो फ्रेंड्स, ये चंडाल क्या बोल रहा है अपने आदिवासी को। किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, पर यह चंडाल आदिवासी को किस तरह बोल रहा है। मेरे को तो लगता है कि ये चंडाल भीख मांग मांग कर दारू पी के पड़ा रहता होगा 8-15 दिन 20 दिन, यही बदबू मारता होगा, इसीलिए ये बोल रहा है कि आदिवासी लोग बदबू मारते हैं। अरे चंडाल, तेरे को हमने बोला था क्या तू भीख मांग? हमने तेरे को ऑर्डर दिया था क्या तू भीख मांग करके? खुद भीख मांग रहा है और दूसरे को बोलता है कि बदबू मारते हैं, ऐसा करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। कहीं तो 1 रुपया देते हैं, कहीं कहते देते भी नहीं, तो काय के लिए भीख मांगने के लिए बैठे? कहीं जाकर मजदूरी करना हम तो खुद मजदूरी अच्छा करते हैं। खासा है। बुढ़ापा तो कहीं आया नहीं है तेरे पे जो इतना बोल रहा है कि आदिवासी देते नहीं है, ऐसे है, बदबू मारते हैं। थोड़ा थोड़ा सोच समझ कर बोलता चंडाल। शर्म नहीं आती है आपको ऐसे बोलते हुए आदिवासी को? आदिवासी है तभी तो तू जी रहा है और भीख मांग रहा है, भीख मांग मांग कर तो जी रहा है खुद। हम लोग नहीं होते तो तू भी नहीं रहता। भीख मांग कर तो तू अमीर बन रहा है, पर हम लोगों को बोल रहा है कि बदबू मारते हैं। खुद तो बदबू मारता है सड़ा हुआ कहीं का। हमारे पास कई बाबा आते हैं, रोज आते हैं हमारे पास बाबा, पर आज तक ऐसा बाबा हमने नहीं देखा जो आदिवासी को बुराई करता है। जो भी बाबा आता है और हमारे दरवाजे पर आकर हमारी बड़ाई करके जाता है, हमारा सम्मान करके जाता है, और हम भी उस बाबा का सम्मान करता है। और तू बोल रहा है कि आदिवासी बदबू मारता है। अरे मूर्ख बाबा, सुधर जा। ये तेरा बाप क्या बोलता है, जो देश का मालिक है, उनकी भी सुन जा रहा। आदिवासी कौन है? ऐसे तो कौन बोले बाबा सड़े हुए को, जो दिन भर भीख मांगता है और शाम तक तो खुद ही बदबू मारता है और दूसरे को बोलते हैं बदबू मारते हैं। मैं बीमार पड़ जाता हूँ, मुझे अस्पताल जाना पड़ता है, खुद बैठे बैठे बदबू मारता है, क्योंकि दूसरों की वजह से तो खुद जी रहा है और दूसरों को बोलता है कि मैं सड़ा हुआ आते हैं और ऐसे वैसे करके बोलते हैं, खुद तो सड़ा हुआ है। ये तेरा बाप क्या बोलता है सुन। ये देश का मालिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुन जा रहा। कुछ लोगों को लगता है मुट्ठी भर लोगों ने ही देश को आजाद किया, मुट्ठी भर लोगों ने ही बलिदान दिए, और गीत भी कुछ ही लोगों के गाए गए। देश के आजादी के इतिहास को भुला दिया गया। देश के लिए मर मिटने वालों को याद करने में कुछ लोग कतराते रहे हैं। 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी, बलिदान दिए हैं। एक साथ 100 आदिवासियों को फांसी पर लटका देते थे अंग्रेज, वे झुकने को तैयार नहीं थे। आजादी जंग के अंदर हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां जहां आदिवासी है, आजादी के जंग में बलिदान देने में कभी वो पीछे नहीं रहा है। जंग की शुरुआत करने में उसने अहम भूमिका निभाई है। मेरे देश की भावी पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन मां भारती की आजादी के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहे। उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। सुन लिया तेरा बाप ने क्या बोला। हमारी नहीं सुनेगा तो देश का मालिक का तो सुनेगा। देश का वो प्रधानमंत्री है, उसकी तो तू सुनेगा। हमें तो तू बदबू मारता है बोल रहा, तो सुन तेरा बाप ने क्या बोला।
आप तो सुधर। हम नहीं तो कोई नहीं, क्योंकि हम लोग कमा के देते हैं तभी तो तुम लोग जी रहे हैं। आदिवासी नहीं रहते तो तुम लोग भी नहीं रहते, क्योंकि तुम लोग तो ऐसे ही भीख मांग मांग कर जी रहे हैं, क्योंकि भीख हम ही देते हैं कमा कर। और तुम हमें बोल रहा है कि आदिवासी लोग 1 रुपया देता है। हमने तेरे को बोला था क्या तू भीख मांग? हमने तेरे को ऑर्डर दिया था क्या तू 1 भीख रुपया मांग? भी तेरे लिए काफ़ी है। बुढ़े सड़े हुए कहीं के ऐसे बोलते हैं हम लोगों को। आदिवासी लोगों को ऐसा बोलता है, खुद तो सड़ा हुआ है। मूर्ख बन के 1 रुपये के लिए दिन भर सड़ता है। आज तो कोई भी बाबा हमारी बुराई नहीं करा। कोई भी है, किसी की बुराई करने से अच्छा एक बार सोच लेना चाहिए पहले क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तू किस जाति के है? बुढ़े हिंदू है या मुस्लिम या सिख या बुद्ध? हमारी कोई भी बुराई नहीं करता है चारों जाति से। ये तेरा बाप क्या बोलता है? राहुल गांधी जी, इनकी भी सुन जा रहा। आदिवासी कौन है? आदिवासी का मतलब क्या है? आप में से कोई बता सकता है? बताओ। नहीं, आदिवासी का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले था। सही बात है, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले था। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल ओनर है, बात समझ आई? ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है। इस शब्द का यह मतलब है। इसका मतलब अगर यह जमीन आपकी थी, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, जिसको हम भारत माता कहते हैं, यह पूरा का पूरा देश, इस देश में सबसे पहले आप आए थे। मतलब सबसे पहले आपका हक बनता है। समझ लिया बुढ़े, क्या बोला राहुल गांधी जी ने? अपनी औकात में रहना। सड़े हुए हम लोग आदिवासी सड़े हुए नहीं है, शेर हैं। क्योंकि आदिवासी ऐसे दिखते हैं पर ऐसे नहीं रहते जो आप बोल रहे हैं। खुद सड़ा हुआ है। और हमें बोलता है तू बदबू मारता है। बुढ़े तू बदबू मारता है, इसीलिए तू दूसरे के बारे में भी ऐसा सोच रखता है। हमें किसी की बुराई नहीं करना है, हम सभी के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। बुराई करा इसलिए हमें कहना पड़ रहा है। बुरा बोला इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो हम खुद ही किसी कमा के के बारे देते में हैं और हम ही खुद कमा के खाते हैं। किससे मांगते नहीं, किससे भीख नहीं मांगते, खुद कमा के खाते हैं। इसलिए बोला हम लोगों ने, क्योंकि हमारी बुराई करेंगे तो हम लोग ऐसे ही बोलेंगे। हमारी सोच किसी बाबा और कोई भी है उसी को नहीं बोले हम, जो हमें बोला उसी को बोला। जो हमारी बुराई कर रहे हैं उसी को बोले हैं हम, किसी और को नहीं बोल रहे, क्योंकि हमारे बारे में बुरा बोल रहा है वो, इसलिए हम लोग ने ऐसा उसे बुरा बोला है और बोलेंगे ही, हमेशा उसे बुरा ही कहेंगे। क्योंकि हम लोग आदिवासी के बारे में ऐसा बोला है, इसलिए इसे हमेशा हमेशा हम लोग अगर आगे भी ऐसा कुछ कहेंगे तो उसे बुरे मतलब जैसा हम लोग उसका विरोध चाहेंगे करेंगे और सदा विरोध करेंगे उसके, क्योंकि हम लोग आदिवासी हैं और हम है इस देश का मालिक है। हम है तो तुम है बुढ़े, और तुम हमें बोल रहा है कि बदबू मारता है। साले सुधर जा। आदिवासी को हटाते हटाते तो अंग्रेज लोगों को भी 1820 में कोलान में आदिवासी के राजाओं से जो है वो संधि करनी पड़ी, ट्रीटी करनी पड़ी। अंग्रेज लोग भी सरेंडर हो गए, आर्य लोग भी सरेंडर हो गए, तुम्हारे राजे महाराजे भी सरेंडर हो गए। अरे जो प्रकृति में पैदा हुआ है उसको आपका भगवान भी हटा नहीं सकता, उसको जो है आपका भगवान भी हटा नहीं सकता। इसलिए जो है ये फालतू की बात मत करो।